नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 8। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। अपने माँ के कथन पर शर्मिष्ठा सोचने लगी, सचमुच निखिलेश हमारे जात बिरादरी के नहीं है तथा ऊंचे बिरादरी है, और हो सकता है कि जब हम दोनों के शादी की बात चलेंगे तो उसके घर में बात विवाद की स्थिति बनती जाएगी। इस तरह के शंका को नकार नहीं सकते, मगर निखिलेश काफी जिम्मेदार है, ऐसे में निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। मैं भी उसे इन सब बातों से उलझा नहीं सकती। वह मुझे प्यार करता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और लंबे समय से हमारी आपसी प्यार मोहब्बत चल रही है। ऐसे में इस राहों से पीछे मुड़कर चलना इतना सहज नहीं है। न केवल मेरी दिल टूटेगी, निखिलेश के भी दिल टूट जाएगी। मुझे किसी का दिल तोड़ने की कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं किसी बातों से उसके दिल में चोट पहुंचाई तो यह उसके साथ ना इंसाफी होगी। मुझे इस तरह से किसी के साथ बेरुखी करने की कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं इन सारे शंका को अभी से खुलकर उसके सामने रख दूंगी तो उसके मन में बुरा असर पड़ेगा, उसके दिल टूट जाएगा। हो सकता है कि इस विषय को लेकर सोचते सोचते अपने जीवन की राहों से भी भटक जाएं। नहीं, मुझे ऐसे किसी कदम से दूर रहना होगा ताकि उसका दिल ना टूट सके, और मुझे अपने प्यार मोहब्बत को जारी रखने होंगे, चाहे हमारे भविष्य कैसा भी क्यों ना हो। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। अगर भविष्य में निखिलेश मुझे धोखा दिया तो और बात होगी, उस वक्त देखी जाएगी। मैं उसे दिल से प्यार करती हूँ और करती भी रहूंगी, चाहे परिणाम जो भी हो। मन में किसी प्रकार की ग्लानि ना रखते हुए उसे प्यार करती रहूंगी। हमारे प्यार मोहब्बत को हमारे अंतर मन से सिंचना होगा, ताकि समय के साथ साथ हमारे प्यार मोहब्बत और भी खूबसूरत आकार ले सकें तथा और भी रंगीन हो सके। समय बीतता गया और समय के साथ साथ शर्मिष्ठा और निखिलेश के बीच प्यार मोहब्बत और भी गहराती चली गई। जहां निखिलेश के शर्मिष्ठा के घर में आना जाना एक रूटीन सी प्रक्रिया बन गया, वहीं शर्मिष्ठा के भी निखिलेश के अस्पताल में आना जाना और घंटों आपसी प्यार मोहब्बत की बातें करते रहना एक रूटीन सी प्रक्रिया बनती चली गई। समय के साथ साथ दोनों के बीच न केवल प्यार गहराती चली गई, और भी बहुत से कस्में वादे के साथ जीवन भर साथ साथ चलने की कस्में भी खाते गए। और गुजारते समय के साथ साथ एक समय ऐसा भी आ गई कि निखिलेश के इंटर्नशिप जैसा प्रैक्टिकल भी खत्म हो गई और उसके MBBS की पढ़ाई पूरी तरह से समाप्त हो गई है, और निखिलेश इंदौर में ही एक प्राइवेट अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। निखिलेश और शर्मिष्ठा के प्यार मोहब्बत के गाड़ी यूं ही चलती रही। लगभग साल भर बीता कि एक रोज निखिलेश की मां कस्तूरी देवी अपने बेटे को कहने लगी, बेटा अब तो तू डॉक्टर बन गया है, उम्र भी काफी हो गई है, घर का बड़ा है, ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि अब तेरा शादी करवाकर एक बहू लेकर आएंगे, और हमारी बहू भी तेरे तरह डॉक्टर होगी जो हमारी घर की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगी। हम लोग अखबार में विज्ञापन देना चाहते हैं। अब तू बता, तेरा क्या राय है? तेरे बाबूजी कह रहे थे कि हमारे बिरादरी में बहुत से परिवार होंगे जिनके बेटी डॉक्टर होगी। जरूरी नहीं कि इंदौर में ही हो, उत्तर भारत के कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। निखिलेश किसी भी तरह के जवाब दिए बगैर चुपचाप रहा। इतने में पिता देवदत्त जी भी वहां पर आ गए और कहने लगे, मैं अखबार के ऑफिस में जाकर विज्ञापन देकर आऊंगा, या तो अखिलेश को कह दूंगा तो अखबार में छपवा देगा। कुछ देर तक चुपचाप रहने के पश्चात निखिलेश कहने लगा, माँ मैं सोच रहा था कि अब इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो मैं ड्यूटी में लगा हूँ और मैं केवल एक MBBS डॉक्टर हूँ। आगे भी मुझे PG की पढ़ाई करने हैं, तब जाकर बड़ा डॉक्टर बनूंगा। ऐसे में सोच रहा हूँ कि 1-2 साल और बीत जाएं, फिर शादी को सोचेंगे। इतने में माँ कस्तूरी देवी कहने लगी, बेटा विज्ञापन देने भर से ही कौन से शादी हो जाएंगे। लड़की देखते देखते और बातचीत करते करते 1-2 साल तो यूं ही बीत जाएंगे, और तेरा पढ़ाई लिखाई तो जीवन भर चलता रहेगा। हमें भी तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, क्योंकि तेरे पीछे पीछे अखिलेश के भी शादी करवाना है।
एक एक करके हम लोग अपनी ड्यूटी निभा लेते हैं। मगर निखिलेश अपने माँ को रोकते हुए कहता है, माँ अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं बाद में बताऊंगा, कहते हुए वहाँ से उठकर चला गया। ऐसी में एक रोज माँ कस्तूरी देवी अपने बेटे अखिलेश, जो इस वक्त वकालती कर रहा है, उसे कहने लगी, बेटा तुझे तेरे भैया निखिलेश के बारे में अगर कुछ पता हो तो कहना। शंका जाहिर करते हुए अखिलेश कहने लगा, आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझा। भैया तो प्रायः घर में आता है, उसके बारे में और क्या कहना है। इस पर माँ कस्तूरी देवी कहती है, बेटा मुझे इस बात की शंका है कि कहीं किसी लड़की से किसी प्रकार की संबंध तो नहीं है ताकि वह अपनी शादी से आनाकानी कर रहा है। कभी कभी शंका सत्य भी हो सकता है। अब तू भी तो शहर में जाता है, पता करने की कोशिश तो कर कि कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। थोड़ा दुविधा भरे लहजे में अखिलेश कहता है, ऐसा हो भी सकता है, मगर मैंने ऐसा कभी ख्याल तो नहीं किया, मगर हो भी सकता है। कोई बात नहीं, मैं जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ पता चलेगा तो कहूँगा। अपने माँ के कथन पर अखिलेश अपने ही मन में तरह तरह की गणित में उलझ गया और अपनी तरफ से तरतीब निकालने की कोशिश में लगा है ताकि किसी भी तरह से निखिलेश भैया के बारे में पता लगाया जा सके। अक्सर अखिलेश के और निखिलेश के घर से निकालने का टाइम अलग अलग है, ऐसे में निखिलेश के विषय में पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अखिलेश ठान लिया कि किस तरह से निखिलेश के बारे में पता लगाया जाए। ऐसी में एक रोज अखिलेश और निखिलेश एक ही बस में सफर करता है, जो निखिलेश को पता भी नहीं है और घंटे भर सफर करने के बाद निर्धारित समय में शर्मिष्ठा के स्टॉपेज आने पर शर्मिष्ठा बस में चढ़ती है। ऐसे में रोज की तरह निखिलेश अपनी सीट से उठकर शर्मिष्ठा को बैठने को कहता है और बाकी रास्ते में दोनों रोज की तरह बातें करते हुए बिताते हैं। इस बात पर अखिलेश को शंका हो गई और मन ही मन सोचने लगा, शायद इस लड़की से भैया के लव अफेयर चल रही है। मगर इस बात की पता कैसे चलेगा कि सचमुच इन दोनों के बीच में कोई अफेयर्स चल रही है। ऐसे में अखिलेश शाम को भी समय से पहले बस डिपो पर आकर खड़ा हो गया ताकि कुछ पता लगाया जा सके। ऐसे में निखिलेश रोज की तरह शर्मिष्ठा को साथ लेकर बातें करते हुए बस डिपो में आ गया और बस में चढ़ गया और रोज की तरह जगह लेकर बैठ गया। फिर दोनों बातों में उलझ गए। संजोग से शर्मिष्ठा के स्टॉपेज आने पर शर्मिष्ठा के साथ निखिलेश भी उतारकर शर्मिष्ठा के घर पर चला गया। ऐसे में अखिलेश को शंका हो गया और बस छूटने के पश्चात अचानक जल्दबाजी करते हुए अखिलेश भी बस से उतरकर इस बात की ख्याल करता है कि निखिलेश भैया कहाँ गया है। समय के साथ साथ अखिलेश तथा निखिलेश दोनों ही घर में पहुँचे, मगर किसी भी विषय पर चर्चा न करते हुए चुपचाप रहा। एक दो रोज बीत गया कि एक रोज अखिलेश अपने माँ से कहने लगा, माँ, एक लड़की के साथ निखिलेश भैया की दोस्ती है। हो सकता है कि भैया के दोस्ती बहुत गहरी हो और भैया उससे ही शादी करने की फिराक में हो। वह लड़की है तो बड़ी खूबसूरत और ऊंची कद काठी के तथा पढ़ी लिखी भी है, मगर शायद ऊंचे बिरादरी के नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर रहती है वहाँ अक्सर हमारे बिरादरी के लोग निवास नहीं करते। अब तो इस विषय पर भैया ही कुछ कह सकता है, मैंने तो मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे में एक रोज माँ कस्तूरी देवी निखिलेश को बुलाकर बिठा लिया और कहने लगी, बेटा मुझे इस बात की शंका हो रही है कि तुझे किसी लड़की से कोई संबंध तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में होती है। अगर ऐसी बात है तो वह भी कह दे, हम लोग उस पर विचार कर लेंगे। इस पर निखिलेश चुपचाप रहकर अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो गया। मगर 2-4 रोज के बाद फिर से माँ कस्तूरी देवी अपने बेटे को पूछने पर निखिलेश कहने लगा, माँ आप लोग इतने व्यस्त क्यों हो रहे हो। ऐसे में माँ कस्तूरी देवी कहने लगी, बेटा हमें तो अपने ड्यूटी करने होंगे ना। अभी कल को ही खबर आया है कि तुम्हारे बाबूजी को उनके किसी मित्र ने खबर भेजी है कि उनकी बेटी अभी अभी डॉक्टर की पढ़ाई करके ग्वालियर के अस्पताल में नौकरी कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि उनको देख कर आएंगे, तू भी हमारे साथ चलेगा। अगले सप्ताह उनकी बेटी घर में आएगी, उस दौरान हम लोग उन्हें देख लेंगे, अगर अच्छा लगा तो बातचीत भी कर लेंगे। हमारे बिरादरी में ही है, डॉक्टर भी है। उसके पिता इंदौर में ही एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे, हाल में रिटायर्ड करके घर में बैठे हैं। उनके छोटी बेटी है,
उनके 2 बेटा और 2 बेटी है। बड़ी बेटी के पिछले वर्ष शादी करवा दिया, वह भी डॉक्टर है। इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि हम लोग लड़की पसंद कर ले और बात आगे बढ़ती जाए, बाद में तू इनकार कर दे। ऐसे बहुत से होती है, फिर अगले के सामने बेइज्जती होना पड़ता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर हमें ठीक ठाक लगा तो अगले 2-4 महीने में हमारे घर में बहू आ जाएगी। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।